आज हम पार्ट नंबर 3 पतंग और गुब्बारा देखने वाले हैं। हैप्पी मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लेसन पतंग और गुब्बारा। ये एक पतंग और गुब्बारे की कहानी है। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बलखाती, मुस्कराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। A kite was very happy and proud as she was flying so high. वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, ये सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। When she looked down, she was laughing like anything because she saw the kids standing there down were looking so tiny. वह रहा संदीप। देखो, मेरी डोर थामे ज़मीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। She was pointing at Sandeep, who was holding her thread and making fun of him, calling him ant. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। Suddenly, she heard a voice. The voice was asking her the reason behind making fun at Sandeep, who was holding her thread. पतंग ने पलटकर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। When the kite overturned and saw there was a gas-filled balloon flying with the thread cut. हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा। हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा 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 हा। Now the kite, making fun of the balloon's appearance, it was looking roundish, just like a pot, and the thread was flying like a tail. गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, ज़रा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिसे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हा 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 हा। The balloon responding to the kite. The balloon was telling her not to be so proud because of
flying high. She's nothing to do with this. Everything lies in the thread. And also insisting that the balloon doesn't need any support the way the kite flying with the support of the thread. गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है, पता भी है? मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। Now the kite was talking about the mancha, with whose help the thread becomes so strong and heavy. Mancha is made up of finely ground glass pieces with glue. It is highly dangerous and not advisable to play with. मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। The kite also insisting that her manja is so strong that she can cut anything, any other kite, also the thread of the balloon. अब बलून बोला, हा हा हा, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। Now the balloon wanted to remove the ignorance of the kite. Hey kite, if you want to cut my thread, you must know that my thread too should be strong enough. But my thread is flying in the air. You can't hold me. पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। Hearing this, the kite got irritated and told the balloon that once it loses the gas in the balloon, it too will become a scared cat. गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। Now the balloon making it clear that the gas inside the balloon is lighter than the air outside, just like the light-weighted things float on water, and making it clear to the kite that even the kite needs air to fly high. पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है कि दे देकर मुझे उड़ा रहा है। The kite is not ready to accept the balloon's facts. She was questioning, how can you say like this? It is not air, but it is the thread in the hands of Sandeep is responsible to send me
higher and higher. गुब्बारा मुस्कराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है. Now the balloon telling the fact that a kite, do you know that? The movement of the thread makes one light and another strong part in the air, due to which you fly so high. ये सुनकर पतंग सोच में पड़ गई. Now the kite learned something fruitful. गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं. हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना. रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं. Balloon adding to his points that we both are here to entertain the kids and make them happy. Let it be a balloon or colorful kite, but the children get the same happiness. पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी. The kite, now realizing the mistake and accepting the facts by the balloon. फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे. After this, both flew high in the air and talking to each other happily, they became friends. Now we'll see the उद्देश्य of the lesson. Purpose of the lesson, पतंग और गुब्बारा. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, परस्पर प्रेम भाव, घमंड न करना. Improve the scientific knowledge, friendliness and affectionate towards each other, not to be proud. नए शब्द, स्वयं, अपने आप. मांझा, पतंग की डोर जो कांच के पी से लेप से बनी हो. फ़र्क, अंतर, सिर्फ, केवल, मदद, सहायता, विश्वास, भरोसा, समान, बराबर. मुहावरे, इडियम्स, फूला न समाना, बहुत खुश होना. डींग मारना, बड़ा चढ़ाकर बात कहना. बाल भी बांका न होना, कुछ भी बिगाड़ न सकना. भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना. Children, I gave the meaning already. Just go through this नए शब्द and मुहावरे properly. Next one is श्रुतलेख. The dictation words of this lesson are इतराती, डींग, ऊंचाई, विश्वास, खिल्ली, उद्देश्य, गुब्बारा, रूप, ज़रूरत, दबाव, मांझा, क्षेत्र. Children, you can write these exercises in your classwork notebook and practice well. Have a great day. Thank you.